सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन एम यूएफसी योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और वीडियो शुरू करने से पहले भाई, ग्रोथ काफी ज्यादा स्लो हो गई है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जल्द से जल्द इस चैनल को 13 के सब्सक्राइबर्स तक लेके जाएं और फोड़ दो यार वो लाइक का बटन, दबा दो वो लाल घंटी, जिससे आपको पता चले कि वीडियो अपलोड हुई है। और आज शाम में मैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस साउथहैम्पटन का। जी हाँ, ये वही साउथहैम्पटन है जिसको हमने पिछले साल अपने होम पर पेला था 9-0 की स्कोर लाइन से। मतलब उस दिन ना मैं 16 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो मैच देखे बिना मैं सो गया था। सुबह उठा, मैंने स्कोर लाइन देखी, मेरी गांड फट गई। मैंने कहा भैंचोद, ये मेरी टीम है, ये मेरी टीम है, ये मेरी टीम ने 9 गोल स्कोर किए हैं। फिर उसके बाद मैंने हॉटस्टार पे पूरा मैच देखा था एंड यूनाइटेड रियली प्लेड वेल। बट इस वक्त पर कहानी कुछ और है। यूनाइटेड आर शिटिंग देमसेल्व्स अप क्योंकि मिडलसब्रो के अगेंस्ट वो एफए कप में हार कर बाहर हो गए पेनल्टीज में, जहां उन्हें आसानी से जीत लेना चाहिए था। वहीं अभी लास्ट गेम में बर्नली के अगेंस्ट फर्स्ट हाफ में इतना डोमिनेट करने के बाद सेकेंड हाफ में हमने अपनी ऐसी तैसी करवा ली। तो अब साउथहैम्पटन, जो कि स्पर्स के अगेंस्ट जीत कर आ रही है और जो अभी लीग में 10th पोजीशन पर बैठी हुई है, उनके 23 गेम्स में 29 पॉइंट्स हैं, 28 पॉइंट्स हैं और -7 का जीडी है। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ओपोनेंट बर्नली से बेटर है और ये ओपोनेंट सिटी को ड्रॉ करवा कर रोक कर आया है। इसने अभी स्पर्स को मतलब एक होता है ना कि स्पर्स लीड में लेने के बाद जब हार जाए गेम, वो भी एंटोनियो कॉन्टे की टीम, तो समझना चाहिए कि सामने वाली टीम के पास हैं एट्रीब्यूट्स। एंड सबसे स्पेसिफिक चीज जिस पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, सेट पीस टेकिंग एबिलिटी, जो हमारी नहीं है अच्छी बट साउथहैम्पटन की सबसे बेस्ट है। भाई, वर्ल्ड प्राउस की फ्री किक्स वर्ल्ड क्लास। और वर्ल्ड प्राउस हमारे अगेंस्ट वैसे भी ऑलरेडी फ्री किक स्कोर कर चुका है लास्ट सीजन, जब हमने सेंट मेरीज स्टेडियम पे कमबैक किया था, जब कवानी ने बेंच से आकर 2 गोल स्कोर किए थे। उस मैच में भी हमने सेट पीस से गोल कंसीड किया था। तो अब यहाँ पर यूनाइटेड को ये देखना पड़ेगा कि उन एरियाज को ब्लॉक करें, कम से कम चांसेस दें वर्ल्ड प्राउस को उस रेंज में फ्री किक लेने से, क्योंकि ही हैज स्कोर्ड सम वर्ल्डीज दिस सीजन। एंड सिर्फ बात उसकी नहीं है, उसकी डिलीवरीज इनसाइड द बॉक्स एट द टाइम ऑफ कॉर्नर्स वो बहुत इंच परफेक्ट है। और हमारी इतनी ज्यादा खराब है कि 131 कॉर्नर हो चुके हैं, हमने अभी तक कॉर्नर से गोल स्कोर नहीं किया है। अब मैं अगर इन दोनों के बीच की 11 मीटिंग्स की बात करूं, तो यूनाइटेड पिछले 11 मीटिंग्स में सिर्फ 5 बार जीती है, 6 बार उन्होंने ड्रॉ खेला है। तो यहाँ पर हारे नहीं है हम, बट हमने विक्ट्रीज का अगर आप रेशियो देखोगे तो काफी कम है, 50% भी नहीं है बेसिकली, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब रिकॉर्ड है। अब दूसरी चीज ये भी है कि यूनाइटेड ने 36 पॉइंट लूजिंग पोजीशन से निकाले हैं साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, और किसी भी टीम ने किसी और टीम के अगेंस्ट प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में इससे ज्यादा पॉइंट्स लूजिंग पोजीशन से नहीं निकाले हैं। यहाँ पर साइकोलॉजिकल एडवांटेज एडवांटेज जो मैं कहता रहता हूँ कि है, ऑब्वियस सी बात है। आप हर टीम के अगेंस्ट जाओगे तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज आपके पास ही रहेगा, क्योंकि आपने इतने साल तक लीग डोमिनेट की थी, तो आपके अगेंस्ट बाकी सारी टीमों का रिकॉर्ड जो है वो खराब ही रहेगा। बट इस वक्त पर जिस तरह का प्रेशर है यूनाइटेड के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर, रेल्फ के ऊपर, तो वहां पर हमें ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि आज का मैच ना सिर्फ हमारे लिए इस एक गेम के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ जब आर्सेनल के पास 3 गेम इन एंड हो जाएंगे ये महीना खत्म होते होते, स्पर्स के पास बेटर अपॉर्चुनिटी हमसे ज्यादा टॉप 4 में फिनिश करने की। वेस्ट हैम ऑलरेडी हमसे ऊपर बैठी हुई है। वी सिंपली कैन नॉट अफोर्ड टू लूज, वी सिंपली कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप पॉइंट्स, क्योंकि अगर मैं यूनाइटेड की बात करूं तो यूनाइटेड के अभी 23 गेम में 39 पॉइंट्स हैं। में हमने 37 गोल स्कोर किए, 31 कंसीड किए, 6 का हमारा जीडी है। इस वक्त पर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने जीडी को भी इंप्रूव करो, क्योंकि एंड में आकर जिस तरह की टेबल में सिचुएशन बनी हुई है, हो सकता है बात जीडी पे आके रुक जाए और आप सिर्फ गोल स्कोर के चक्कर में, आप अपने जीडी के चक्कर में टॉप 4 से हाथ गवा बैठो। यहाँ पर एक और चीज जो कल रेल्फ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेल्फ ने बोली है कि हम एम्पल अमाउंट ऑफ चांसेस बना रहे हैं और रोनाल्डो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। बट सिर्फ बात रोनाल्डो की नहीं है, यहाँ बात हमें दूसरे स्ट्राइकर्स की देनी पड़ेगी, जो अटैकर्स हैं उनकी भी देनी पड़ेगी कि दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, दे आर नॉट स्कोरिंग दोज चांसेस जो कि उनके लिए बनाए जा रहे हैं, जो कि बात बिल्कुल सही है। साथ ही साथ जब रेनिक से पूछा गया कि आपको क्या लगता है, रोनाल्डो ने उस दिन मैच के बाद बिना क्राउड को थैंक यू बोले
एक बार फिर टनल में सीधे जाने का फैसला किया, और ये पहली बार नहीं हुआ है। तो रेनिक का बहुत ही सुलझा हुआ सवाल था। अब आप अगर कोट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि काफी एरोगेंट है। रेनिक ने बोला कि क्रिस्टियानो नोज व्हाट ही हैज टू डू व्हेन ही हैज टू डू, एंड उसने जो भी किया है उसके पीछे कोई रीजन होगा। ही वाज डिसअपॉइंटेड, एंड सब डिसअपॉइंटेड थे। एंड ये बात आपको जाके क्रिस्टियानो से पूछनी चाहिए कि वो क्यों गया था। आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, और जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई मैनेजर अपने प्लेयर के बारे में कैसे बोल देगा जब उसे पता नहीं है। और एक्चुअल में देखो, रोनाल्डो फ्रस्ट्रेट था क्योंकि रोनाल्डो से दो चांस जो उसके स्टैंडर्ड के थे वो उससे मिस हुए थे, और साथ ही साथ टीम की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब थी सेकेंड हाफ में, एंड ही वाज कमिंग फ्रॉम बेंच। तो वो भी एक अलग से एक खराब सिनेरियो बन गया था रोनाल्डो के लिए। अब यहाँ पर जब आपको पता है कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेल्फ ने ये चीज क्लियर कर दी है कि फ्रेड और मैटिच और एरिक बाई ये तीन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे। स्क्वाड लिस्ट कल रात आ गई थी, तो उसमें सारे प्लेयर्स अवेलेबल थे एक्सेप्ट फॉर दीज थ्री। तो यहाँ पर टीम सिलेक्शन में क्योंकि हमने रोनाल्डो को बेंच किया था अगेंस्ट बर्नली, तो रोनाल्डो हैज टू स्टार्ट अगेंस्ट साउथहैम्पटन। एंड रोनाल्डो का गोल ड्राउट भाई काफी लंबा है। 2004 में रोनाल्डो ने आखिरी बार साउथहैम्पटन के अगेंस्ट गोल स्कोर किया था। एंड रोनाल्डो के करियर में ये दूसरी बार हुआ है कि रोनाल्डो 5 गेम लगातार लीग के बिना स्कोर करे गए हैं। अब इससे पिछला जो इतना लंबा स्पेल आया था वो 9 गेम्स का था, 2008 से लेके 2009 के बीच में। तो ये पहली बार नहीं हुआ है। रियल मैड्रिड के 2010 के सीजन में भी ऐसा ही एक सिनेरियो बना था। वहीं 2017-18 या 16-17 मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट उस सीजन में भी एक सेम सिनेरियो बना था जहां रोनाल्डो वाज स्ट्रगलिंग टू स्कोर गोल्स, बट जनवरी के बाद से रोनाल्डो वाज अनदर लेवल। तो देखो, खराब पैच सभी प्लेयर्स का आता है, बट आज के गेम में रोनाल्डो नीड्स टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड नीड्स टू स्कोर गोल्स। एंड साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि एंथनी इलांगा मस्ट स्टार्ट अहेड ऑफ मार्कस रेशफोर्ड, बिकॉज एंथनी इलांगा का वर्क रेट इज एट दिस मोमेंट इज मच बेटर देन मार्कस रैशफोर्ड। अगर मैं साउथहैम्पटन की बात करूं तो ये वही साउथहैम्पटन साइड है जो रैल्फ हासनहुटल के अंडर खेल रही है पिछले 3 सीजन से। एंड वो 2 गेम अपने इस स्पैन में इतने बुरी तरीके से हारे हैं जहां उनको मुंह की खानी पड़ी है, जहां लेस्टर ने उनको पेला था 9 गोल से, फिर हमने उनको पेला 9 गोल से। बट जिस तरह का प्रोग्रेस चार्ट है रैल्फ हैसेनहुटल का साउथहैम्पटन के लिए, उससे एक चीज तो क्लियर होती है कि साउथहैम्पटन बोर्ड का पूरा भरोसा है रैल्फ के ऊपर। एंड रैल्फ हैसेनहुटल ये वही मैनेजर हैं जो आरबी लीप्जिग में हमारे रैल्फ रेनिक के अंडर मतलब कोच कर चुके हैं। क्योंकि जब रैनिक ने वो वहां पे जाकर एक तरीके से स्पोर्टिंग डायरेक्टर का रोल अपनाया था, तो उन्होंने पिन पॉइंट करके इसको पिक किया था। और रैल्फ ने अपने पहले सीजन में, रैल्फ रैनिक की बात नहीं कर रहा मैं, हैसन हुटर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपने पहले सीजन में आरबी लाइप्जिग को बुंडेसलीगा में सेकंड फिनिश करवाया था। दूसरे सीजन में वो सिक्स फिनिश किए थे। बट आप ये देखो कि ही हैज एवरी कैपेबिलिटी। एंड मैन सिटी के अगेंस्ट रैल्फ ने जिस तरह की परफॉर्मेंस अपनी टीम से डिलीवर करके दिखाई थी, उससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि ये प्लेयर्स किसी से नहीं डरते, एंड दे आर रेडी टू टेक द चैलेंज। एंड इस वक्त पर यूनाइटेड जहां इतने ज्यादा खराब रन ऑफ फॉर्म में है, वहां पर साउथहैम्पटन जैसी टीम जो कि अभी स्पर्स के अगेंस्ट जीत कर आ रही है, वहां वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो जितना अच्छा है सेट पीस अटैक करने में, उतने ही थोड़े से वीक हैं सेट पीस डिफेंड करने में। एंड यूनाइटेड सेट पीस पर काफी खराब है। बट आज हो सकता है वो यू नो सेट पीस के थ्रू गोल का ड्राउट जो खत्म हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया था बर्नली के अगेंस्ट, जहां राफेल वरान ने वो फ्री किक पे गोल स्कोर किया था हेडर पे, बट हैरी मैगवायर हमारे फूफा जी खा गए। अब क्योंकि फूफा जी की बात निकली है तो फूफा जी पे भी एक कोट दिया रैल्फ रेनिक ने, जहां उन्होंने बोला कि अगेंस्ट वेस्ट हैम ही वाज आउटस्टैंडिंग। अब देखो, इस चीज को समझने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि रैल्फ या तो ये कहना चाह रहा है कि नहीं, हैरी मैग्वायर को टाइम दो, ही इज गुड। एक तरफ वो ये कहना चाह रहा है कि इतने सारे गेम में मतलब मेरे अंडर हैरी मैग्वायर ने केवल एक ढंग की परफॉर्मेंस दी है, वो है वेस्ट हैम के अगेंस्ट। तो मैं इस चीज को दूसरे तरीके से समझ रहा हूँ। अब क्योंकि रैल्फ आकर क्लब कैप्टन के बारे में डायरेक्टली नहीं कह सकता कि नहीं, ही इज नॉट प्लेइंग वेल दिस एंड दैट, बट एट द सेम टाइम वो अपने शब्दों को घुमा फिराकर अपनी जो एक्चुअल मीनिंग है वो आपको समझने के लिए छोड़ के जा सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो ये अब आपके ऊपर है, आप उन कमेंट्स को किस तरीके से ले रहे हो। अब यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है कि अभी साउथहैम्पटन जो
जिस तरह का गेम खिला रही है वहां पे वो उनकी पोजीशन बेस्ड फुटबॉल है। इन पोजीशन बेस्ड फुटबॉल के टाइम हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि हम काउंटर पे अच्छे से हिट करेंगे। बट जितने चांसेस हमने वेस्ट किए हैं, उन चांसेस को अगर आज भी हम कन्वर्ट नहीं करते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए टॉप फोर सिक्योर करना। अब मैं अपनी टीम सिलेक्शन की अगर बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, डेविड डेया विल बी इन गोल पोस्ट। फिर उसके बाद आपके विंग पर जो हो गए वो हो गए आपके डिएगो डेलो। हो सकता है एरन वन बिसाका भी खेल लें क्योंकि थोड़ा सा फटीग होगा। डिएगो डेलो ने अभी लगातार मैचेस खेले हैं, तो यहाँ पर आई वोंट बी शॉक्ड अगर एरन वन बिसाका स्टार्ट करते हैं। बट इफ आई हैव टू पिक, आई विल पिक डिएगो डेलो। उसके बाद राफेल वरानो और मैग्वायर को खिलाना मजबूरी है, क्योंकि कल रेल्फ ने बोल ही दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई होप ही कैन रिपीट द सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस टुमारो एज वेल। तो मैग्वायर तो चाचा खेलेंगे, मतलब हमारे फूफा जी। उसके बाद लेफ्ट बैक की पोजीशन पे क्योंकि टेलेस अभी रिकवरी करके कोविड से वापस आए हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि उनको मौका दिया जाएगा। तो लूक शॉ विल बी द ऑब्वियस चॉइस उस केस में। अब पॉगबा हैज बीन ब्रिलियंट। पॉगबा जब से वो आए हैं तब से ही इज बीन कमांडिंग दैट मिडफील्ड। तो पॉगबा अलोंगसाइड मैकटोमिने इज नो ब्रेनर, क्योंकि मैटिच नहीं है और आपके पास फ्रेड भी नहीं है। तो यही दो ऑब्वियस चॉइसेस हैं। फिर ब्रूनो अप फ्रंट नंबर 10 की पोजीशन पे। अब देखो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हम सेंचो को लेफ्ट पे यूज कर रहे हैं। आई वांट टू सी जेडन सेंचो ऑन द राइट साइड ऑफ द पिच, और इसीलिए एंथनी लैंगा ऑन द लेफ्ट, रोनाल्डो थ्रू द सेंटर, एंड साथ ही साथ राइट विंग पे मैं खेलना चाहूंगा जेडन सेंचो को। ये टीम मेरे हिसाब से रिजल्ट निकालने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और डोमिनेट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और जिस तरह का रिकॉर्ड है आपका साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, और जिस तरह का गेम है ये, वहां आपको डोमिनेट करके खेलनी पड़ेगी अपनी फुटबॉल। और अगर आप थोड़ा सा भी अब सीरियस हो टॉप फोर सिचुएशन के लिए, तो यहाँ पर आपको हर एक गेम जीतना पड़ेगा, वन गेम एट अ टाइम लेके चलना पड़ेगा। एंड क्योंकि अभी आपको अगला गेम ब्राइटन के अगेंस्ट खेलना है, तो उससे पहले आपको मोमेंटम पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आने वाली चैंपियंस लीग, और चैंपियंस लीग आने से पहले आपको अपनी फॉर्म पिक करनी पड़ेगी, क्योंकि आप खेलोगे एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, जो कि है लो ब्लॉक टीम। तो अब यहाँ पर रेल्फ को बहुत ही सोचा समझा अपना टैक्टिक प्लान अपनाना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ यार, आई एम होपिंग कि फाइनली टुनाइट इज द नाइट जब रेल्फ और ये टीम सीरियस होकर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करे, एंड रोनाल्डो अपना जो डक चल रहा है उसका पूरे महीने से, उसको ब्रेक करे। भाई हाँ, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़, वॉच अलोंग होगा, हर बार होता है, वॉच अलोंग बिल्कुल होगा। तो आ जाइएगा 5:30 बजे इसी चैनल पे, और हम और आप मिलकर देखेंगे साउथहैम्पटन गेम, एंजॉय करेंगे। एंड आई होप कि मैच के बाद मुझे रेंट नहीं करना पड़ेगा। बट टिल देन, विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।